लौखा लौकी में क्या कर रहे हैं सर इस बार? इस पार्टी में 90% विधायक युवा हैं, तो युवा को ही मिलेगा जगह। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि विगत कर्पूरी जयंती के दिन फुलपरास में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने खुला मन से अनाउंसमेंट किया था कि इस बार जो पार्टी हित में काम करेगा, जो पार्टी का ईमानदार वफादार सिपाही होगा, उसमें युवा, महिला और युवा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट किया था तेजस्वी जी ने। तो हमारे लौखा लौकी में क्या कर रहे हैं सर इस बार? युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी ने तो कहा है कि इस बार हम किसी के पैरवी से टिकट नहीं देंगे, हम जांच कराएंगे। और एजेंसियां घूम रही हैं, जिनका फीडबैक आएगा कि जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में समय देते हैं, जिनको जनता चाहती है उसी को उन्होंने देंगे। इसका तो खुलेआम उन्होंने, सब लोग थे, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग नेताजी जो कहें सो वो करेंगे। युवा को मिलेगा सर? राष्ट्रीय जनता दल युवाओं की पार्टी है। हमारे पार्टी में आप देखिएगा तो 90% विधायक युवा हैं, तो निश्चित रूप से जिस पार्टी में 90% विधायक युवा हैं तो युवा को ही मिलेगा जगह। अब तो हम लोग को थोड़ा है कि अपने जो बुजुर्ग हैं, जो सम्मानित हैं, उनको भी थोड़ा बचा के रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में आप विधायकों की सूची उठाइएगा तो 90% से ज़्यादा लोग युवा हैं। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल युवाओं की पार्टी है, कर्जकर्ताओं की पार्टी है। चलिए सर, एक साइड और है इसमें कि ये लौखा लौकी आपको किसी दूसरे सत्ताधारी दल का कब्जा रहा है हमेशा। इस बार आपका कब्जा हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे दल के लोग वोट को मैनेज किया, इसलिए आपकी पार्टी जीती क्या यहाँ पर? ऐसा बेस बताइए, आप किस बेस से आप यहाँ जीतने जा रहे हैं? हम देखिए, हम जीतेंगे जो बिहार की बदहाली है, हमारा जो पढ़ाई का, कमाई का, दवाई का, सुनवाई का, सिंचाई का जो हमारे मुद्दे हैं, हम मुद्दे के आधार पर जीतेंगे। हम जोड़ घटाव फीता लेके नापने नहीं चले हैं। लोग हमारे एजेंडा को पसंद कर रहे हैं। और पिछले चुनाव में भी देखे होंगे आपकी सत्ताधारी दल से मात्र 10,000 वोट ही हम लोग को कम था। किस तरह से वो लोग सरकार बनाए, अगर बेईमानी नहीं किए होते तो हम लोग की सरकार बनी होती। तो हम एजेंडे की बात लेके आए हैं। आज 20 वर्ष हो गए, बिहार हर मानक पर पीछे है। अभी जुलाई 2024 में नीति आयोग का आंकड़ा आया, जिसमें 100 पैरामीटर आप जानते होंगे कि 169 पैरामीटर होता है, 77 गोल होता है, जिसमें बताया कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा, देश भर में सबसे पिछड़ा राज्यों में बिहार है। और जिन लोगों के पास 20 वर्षों से यहाँ भाजपा और एनडीए जेडीयू की सरकार है, 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, तो आखिर बिहार पिछड़ा क्यों है? इस लोगों के लिए कोई काम नहीं करना है, बिहार के विकास का कोई मॉडल नहीं है, बिहार की गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाया जाए कोई विजन नहीं है। इसलिए बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हमारे पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सुनवाई का, सिंचाई का जो बात करेगा उसको हम। ऐसा लगता है कि सर यहाँ लौखा लौकी में पिछड़ा अति पिछड़ा अभी भी गोल बंद है? देखिए, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरे बिहार में हमारे नेता लगातार सबको सम्मान देने की बात करते हैं। हम लोग सबको लेके चलते हैं, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, हम लोग सबको सम्मान देते हैं। सबके घर में गरीबी नहीं हो, गरीबी कैसे दूर हो, सबके बाल बच्चे कैसे पढ़ें, सबको कैसे रोजगार मिले, उनके घर में कमाई की व्यवस्था, इसकी हम लोग बात करते हैं। हम लोग कोई समीकरण नहीं बनाते हैं, हम लोग हैं कि लोगों की हितों की रक्षा कैसे की जाए, और यही एजेंडे पर हम चुनाव में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।